ठीक है, फाइन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल की क्लास की। कल हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। साथ में कल से रिलेटेड कोई भी डाउट है सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की इनटू जो क्लॉज होता है मेरा, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनटू क्लॉज को एक वेरिएबल के साथ कैसे यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो कैसे यूज़ करेंगे, और पूरी रो का डेटा अगर मुझे लेना है तो उस केस में किस तरीके से इनटू को यूज़ करेंगे, ये हमने देखा। पैरेलली हमने समझा कि एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड या कितने टाइप के मेरे एक्सेप्शन होते हैं वो जाना। सिस्टम डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड दो तरीके के होते हैं, एक नेम्ड बोला था और एक अननेम्ड बोला था, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर क्या है, रेज एक्सेप्शन जो है वो किस तरीके से हो सकता है ये देखेंगे। साथ में देखेंगे प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट क्या होता है और किस तरीके से एसक्यूएल कोड और ईआरआरएम को हम यूज़ करते हैं। हालांकि इसका डिस्कशन हम कल भी कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत यूज़ इसका हम आज भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं अपने सेशन के लैब पर। सबसे पहले बात करेंगे हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के टाइप्स पर थोड़ा सा फोकस कराता हूँ। एक्सेप्शन के टाइप्स दो बताए थे, बट दो में कैटेगराइज हो जाते हैं वो तीन तरीके के। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, ये ठीक है। ये रहा, क्या था, सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नाम से ही पता लग रहा है, जो ऑरेकल ने डिफाइन किए हो, सीडेड हो, और जो यूजर कर रहा हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या बिजनेस का कोई भी ऐसा मेरा सिनेरियो जिसको मुझे एक्सेप्शनली ट्रीट कराना है, तो उन सारी केसेस में मैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाता हूँ। तो आज के सेशन में हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन देखेंगे, साथ में देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट अननेम्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो नेम्ड एक्सेप्शन, अननेम्ड एक्सेप्शन दोनों की क्लैरिटी होगी। नेम्ड एक्सेप्शन का डिस्कशन ऑलरेडी कल कर चुके हैं, लेकिन आज जब अननेम्ड की बात करेंगे तो नेम्ड का वहां पर भी फिर से नाम आएगा, तो फिर से समझेंगे नेम्ड एक्सेप्शन को। ठीक, सीधे चलते का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पे। तो जब मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है कि वो कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा जो मेरे सिस्टम को सीधे सीधे वर्किंग करने से रोकेगा और मुझे जाकर एक्सेप्शन में लैंड करा देगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की मेरे ख्याल से डेफिनेशन की जरूरत नहीं है कि यूजर इसको डिफाइन करे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, अनोनिमस ब्लॉक में, सब प्रोग्राम के अंदर, या पैकेज के अंदर, या किसी पैकेज के डायरेक्टली अंदर, कहीं भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा सिंटेक्स को समझते हैं। डिक्लेयर सेक्शन होता है, बिगिन होता है, एंड होता है। क्रिएट और रिप्लेस नहीं लिखा है, वेरी क्लियर कि भैया ये अनोनिमस ब्लॉक है। अनोनिमस ब्लॉक में कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि पीएल सीक्वल के अनोनिमस ब्लॉक में एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड बोल रहा हूं तो कोई भी चीज जो मैं डिक्लेयर करता हूं, जिसकी डेफिनेशन बनाता हूं, वो मुझे डिक्लेयर सेक्शन के अंदर ही बतानी पड़ती है कि भाई क्या मैं बनाने वाला हूं, उसका टाइप क्या है। तो मैंने सिंपली यहां पे बताया कि कोई एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका टाइप है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक तरीके का डेटा टाइप हो गया। यहाँ पर एक मैंने अपना कोई भी स्ट्रिंग लिखी जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, और उस वेरिएबल का टाइप हो गया एक्सेप्शन। सीधे कोई भी इसको कभी भी आपको ऐसे नहीं बताएगा कि ये वेरिएबल है और ये उसका डेटा टाइप है। सिंपली सब ये बोलेंगे एक एक्सेप्शन डिफाइन कर दो, और आप भी इन जनरल टर्म में ऐसे ही बोलोगे कि एक एक्सेप्शन मैंने डिफाइन कर दिया। कोई नहीं बोलेगा कि ये फ्रंट का वेरिएबल है और ये उसका डेटा टाइप है। एक्सेप्शन इज यहाँ पर लाइक डेटा टाइप, कि इस वाले वेरिएबल का डेटा टाइप एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर बताइए डेफिनेशन कि ये मेरे पास एक एक्सेप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेमन टर्म में भी जोड़ते हुए चलते हैं इस एग्जाम्पल को, तभी हमें बेटर समझ में आता है। मैंने बोला ये एक एक्सेप्शन है, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक प्लेन है, राइट। रेज एक्सेप्शन, यहां से एक्सेप्शन को उड़ाना है मुझे, यहां से अपने प्लेन को उड़ाना है मुझे, टेक ऑफ कराना है। टेक ऑफ कराकर करना क्या है, लैंड कहां पे कराना है। अगर एक्सेप्शन होता है, अगर प्लेन उड़ता है तो कहां पर उसको लैंड कराना है, तो लैंड कराना है यहां पर, जो ये उसका नाम होगा, ये वाला एक्सेप्शन नेम जो मैं यहाँ पे डिफाइन करके आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे रेज एक्सेप्शन में भी उसका नाम दूंगा। ये जो एक्सेप्शन का नेम है यहाँ पे भी दूंगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, वेरी क्लियर। एरोप्लेन है,
कहाँ से टेक ऑफ कराना है, कहाँ लैंड कराना है। एक्सेप्शन को याद करने का सिंपलेस्ट तरीका, तीनों चीज़ें होनी चाहिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के केस में। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखो क्या है, एक छोटा सा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा आपके लिए एग्जाम्पल बनाऊँ, सो दैट 3-4 लाइनों के अंदर ही आप कंसेप्ट को इजीली पकड़ जाओ। ठीक है, DBMS आउटपुट जो मैंने कल बताया था, DBMS आउटपुट क्योंकि कल मैंने रेज एप्लीकेशन की बात भी की थी, तो DBMS आउटपुट कहाँ पे यूज होता है, रिकॉल करा रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। अगर अपने डेटाबेस पर खड़े होकर किसी बैकएंड यूआई से लाइक टोड से या SQL डेवलपर से अगर कोई टेस्टिंग, कोई डीबगिंग या कोई काम कर रहा हूँ, तो मेरा DBMS आउटपुट मेरे यूजफुल होता है, राइट। ये मैसेज मुझे, अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी कोड के बेसिस पर कोई एक पैकेज डिफाइंड होता है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज या क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, तो बट ऑब्वियस है कि वो मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी होता। और अगर उसके बेसिस पे मैं कोई प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन पे रन करना चाहता तो मैं रन भी कर पाता। अनोनिमस ब्लॉक पे रिमाइंड करा रहा हूँ, नोटेड पॉइंट है, अनोनिमस ब्लॉक पर कभी भी आप एप्लीकेशन से रजिस्टर्ड प्रोग्राम को नहीं चला सकते। क्लियर, अनोनिमस ब्लॉक से एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड प्रोग्राम को नहीं चला सकते। रजिस्टर्ड से मतलब ये मत समझना कि कोई और रजिस्टर्ड प्रोग्राम है उसको चलाना है, उसको हम बैकएंड से फायर जरूर कर सकते हैं। बट कोई बोले कि ये लाइन नंबर 269 से लेकर 281 तक का जो कोड लिखा हुआ है अनोनिमस ब्लॉक में, इस पर एक प्रोग्राम आप बना दो फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, ये लॉजिक, ये जो भी ब्लू कलर से दिख रहा है, ये फ्रंट एंड से मेरा फायर हो जाए और मुझे दिखा दे। अनोनिमस ब्लॉक पे लिखा हुआ कोड कभी भी फ्रंट एंड पे रजिस्टर नहीं होता है। तभी होता है जब वो मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट बन जाए, मेरा पैकेज बन जाए, प्रोसीजर बन जाए, कुछ भी बन जाए। जब तक वो डेटाबेस में परमानेंटली मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तब तक मैं उसके ऊपर एप्लीकेशन का कोई भी रजिस्टर्ड प्रोग्राम नहीं लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए नहीं हो सकती है, एग्जाम्पल जरूर करेंगे बट थोड़ा आगे। ठीक है, तो मैं अभी इतने से छोटे से कोड को यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करने से क्या होगा, DBMS आउटपुट मुझे यहीं पर हेल्प करेगा। अभी किसी और चीज़ पे गौर नहीं करना है, DBMS आउटपुट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोड को समझ रहे हैं तो पूरा समझते हैं। DBMS आउटपुट ने सीधे सीधे बता दिया जो भी मैसेज मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, बट अगर इसको इसी वाले पर मेरा कोई प्रोग्राम बना होता, इसी कोड को यूज करके कोई प्रोग्राम बना होता और यहाँ पर DBMS आउटपुट ही लिखा होता, तो ये मैसेज आपको एप्लीकेशन पे प्रिंट नहीं होगा। फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे कि मुझे एप्लीकेशन में प्रिंट हो, तो मैंने कल भी बताया था, मैंने शॉर्ट टर्म बनाई हुई है। ये मेरा स्टैंडर्ड पैकेज और स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, जिसके अंदर मैं इसको लिख दूंगा सेम टू सेम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर, दोनों भी लिखे रहने देंगे तो कहीं पे भी एरर नहीं आएगा। ये काम करेगा मेरा बैकएंड से, जब कोई भी काम करूंगा टोड से या SQL डेवलपर से, तब मुझे डीबगिंग में हेल्प करेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, अगर इसको हटा दूं और अब इसको चलाऊं, तो बिल्कुल वाइस वर्सा होगा। ये मुझे यहाँ पे कुछ बताएगा ही नहीं कि क्या हुआ है, कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ प्रिंटिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो DBMS आउटपुट और fnd file.put लाइन का जो ये आउटपुट वाला फंक्शन है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों किस प्रोस्पेक्टिव यूज होते हैं। आउटपुट होता है यहाँ पर वो जब हम फ्रंट एंड में, आपने कभी कभी अगर देखा हो, किसी ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन किसी ने देखा है ओरेकल का, किसी ने देखा है आप लोगों में से फ्रंट एंड एप्लीकेशन ओरेकल ERP? यस सर, देखा हुआ है सर। देखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं डॉट आउटपुट, तो आपने कभी रिपोर्ट सबमिट करी होगी तो वहां पे 3-4 बटन आते हैं। आउटपुट का आता है, एक तो व्यू आउटपुट का आता है, एक आता है व्यू लॉग। तो अगर यही लाइन में ऐसे लिखूंगा जैसे लिखी हुई है, तो यह आउटपुट वाले बटन पे अपीयर होगी। ठीक है, और अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे लॉग लिख दूंगा, तो ये मेरी लॉग वाले बटन पे अपीयर होगी। ठीक है, ये जो मेथड बने ये वाले, ये फ्रंट एंड UI लेयर के लिए ही बने हैं कि अगर आउटपुट वाले बटन पे क्लिक करके ये मैसेज देखना चाहते हो, तो ये वाला आउटपुट वाला मैसेज लॉग ये लिखो, ये वाला मेथड लिखो। बट अगर लॉग बटन पे क्लिक करके ये मैसेज देखना चाहते हो, तो ये देखो। नॉर्मली यूजर क्या करते हैं,
एक ही कोड से मल्टीपल काम करते हैं। कैसे कि अगर मुझे कोई पैकेज लिखना है जिसमें मुझे टेक्स्ट रिपोर्ट बनानी है तो यूज़र आउटपुट बटन पे रिपोर्ट का आउटपुट दिखाते हैं, बट अगर रिपोर्ट कहीं फटती है, उसका कोई लॉग लिखना है तो लॉग पे लिखना चाहिए इस तरीके से। तो मल्टीपल पर्पज़ के लिए वाला मेथड मेरा यूज़ होता है और बस आपको ये जानने भर के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से डी बेस आउटपुट अभी लगा दिया, इसकी बात भी नहीं करते, हटा दिए। आप चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। कई सारी चीज़ें हमने बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस वाले कोड को रन करता हूँ तो देखते हैं क्या मेरे को एरर आता है। बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड की, समझते हैं कैसे हुआ है। कोड को रन कर दिया बिना समझे, एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है नंबर, जिसमें अपनी मर्जी से मैंने कुछ 16 वैल्यू असाइन कर दिए, कर सकते हैं असाइनमेंट डिक्लेरेशन के साथ में। फिर एक और वेरिएबल बनाया जिसको डेटा टाइप दिया एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन टाइप का ये मेरा वेरिएबल है, कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे कि एक्सेप्शन का डिक्लेरेशन मैंने कर दिया। यही समझाया था मैंने अभी। F2 करके ऊपर चलता हूँ, ये डिक्लेरेशन बता दिया, मतलब मैंने बता दिया कि मेरे पास प्लेन है, ये बता दिया मैंने यहाँ पर। अब इस प्लेन को लैंड कब कराना है, सॉरी टेक ऑफ कब कराना है, मैंने बोला कि अगर एज छोटी है मेरी कितने से, 18 से, तो आप बोटिंग नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके का समझ लो। या आप शादी नहीं कर सकते, या आप 19 साल से कम के हो, शादी नहीं कर सकते, बोटिंग में आपका नाम नहीं है, या आपका डीएल नहीं बन सकता, कोई ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है। और जो मेरे पास एंट्री आ रही है वो आ रही है 18 की, 16 की, जो एंट्री मेरे पास आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 की। तो जब मैंने चेक किया कि क्या 16 इज लेस देन 18, ट्रू हो गई वैल्यू। ट्रू होते ही मैंने कहा कि इसे करा दो टेक ऑफ। यहां से एक्सेप्शन उड़ा, ठीक है, रेज कर दिया एक्सेप्शन मैंने यहां से कि भाई ये गलत है, ये एक्सेप्शन में आ गया, और सीधे आ गया इस वाले सिंटेक्स पर, एक्सेप्शन पर। और यहां पे चेक किया, यूजर डिफाइंड की बात कर रहा हूं, यहां पे चेक किया कि भैया नॉट अ वैलिड एज वाला जो मेरा प्लेन है वो कौन सा है। यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप अपने लॉजिक के हिसाब से लिख सकते हो। नॉट अ वैलिड एज, नॉट अ वैलिड नेम कर दो, मैं बोल दूं कि इस नाम का बंदा है तो उसको नहीं लेना है। नॉट अ वैलिड कुछ भी कर, टैग कर दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, मल्टीपल। लेकिन मैंने यहाँ से कौन सा प्लेन उड़ाया है, मैंने उड़ाया है नॉट अ वैलिड एज, तो इसको बस इस वाले से मतलब है, इस वाले से, इसको मतलब नहीं है नीचे और क्या लिखा है। नीचे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पर मुझे इसी वाले से ही काम है, ठीक है। तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ऐसे इस तरीके से टेक ऑफ कराते हैं, और इस तरीके से हैंडलर बोलते हैं इसको, जिसको मैं बोल रहा हूँ लैंड करा रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। कि एक्सेप्शन रेज तो हो गया, लेकिन आप चाहते क्या हो, अभी मैं आपको प्रिंटिंग करके बता रहा हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आए कि काम कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरीके के मैसेज तो हम डीबगिंग के लिए लिखते हैं कि मेरा कोड का कर्सर या कोड का जो ट्रिगर है वो कहाँ से कहाँ पे मूव हो गया, कोड कहाँ से कहाँ, क्योंकि छोटे कोड में तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यही बड़ा कोड होता, मेरा 5-6 हज़ार का या 10,000 लाइन का कोड होता, और ये एक्सेप्शन लिखे होते हैं हमेशा कोड के एंड में। कोड फटता है मेरा लाइन नंबर 5 पर, लेकिन ये एक्सेप्शन लिखे होते हैं 5,000 वाली लाइन पे, आपको पता ही नहीं होता है कि भाई ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये कहानी बताता है मेरा नेम्ड एक्सेप्शन, कि सिंपली फाइंड करो कि मैं कहाँ पे लिखा हूँ, आप यहाँ पर जाकर ये कर सकते। पैरेलली आप मल्टीपल तरीके से सेम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। लेट्स से लिखा हुआ लेस देन इतना, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि कुछ भी कि लेस देन 10 भी कर दूँ, तो मेरा पहले तो यहीं से फेल हो जाएगा। आप मल्टीपल कंडीशन लिख करके सेम एक्सेप्शन को भी रेज करा सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एक या एक से ज़्यादा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को किस तरीके से रेज कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन मोटा मोटी क्लियर हो गया मुझे।